से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के साथ ही हिंसा का दौर भी शुरू हो गया। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 8 जुलाई को होने वाली बंगाल पंचायत चुनाव से पहले स्थिति क्या है। कहीं कार में बम मिल रहे हैं तो कहीं बाल्टी में बम, कहीं धमाके हो रहे हैं तो कहीं वाहनों में तोड़फोड़ की जा रही है, कहीं कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं तो वहीं हिंसा को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, ये शैतान का खेल खत्म होना चाहिए। राज्यपाल ने आज हिंसा प्रभावित दक्षिण 24 परगना का दौरा भी किया। और इस खबर पर कोलकाता से हमारे साथ संवाददाता पूजा मेहता है। पूजा, पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले इस तरीके की हिंसा, पंचायत चुनाव से पहले जो स्थिति देखने को मिल रही है, उसमें ताजा अपडेट पहले आपसे समझना चाहते हैं। बिल्कुल स्वाति, जैसा आप भी बता रही थी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आते ही हिंसा का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार जो है कुछ नया देखने को मिला। नॉमिनेशन के दौरान ही जहां अलग अलग विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता है और साथ ही जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे, तब उनके साथ भी हिंसा की जा रही है। कल दक्षिण 24 परगना के भांगोर में हमने जिस तरह से देखा, तृणमूल कांग्रेस और आईएसएफ के दोनों दल के जो कार्यकर्ता है वो आमने सामने थे। घंटों तक जो है गोलियां बरसाई गई और बम बरसाए गए, लेकिन पुलिस जो है बिल्कुल भी आगे आकर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और घंटों तक ये हिंसा चलती रही और ऐसे में 2 लोगों की जान की गई है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई मंगलवार को होगी और राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी होगी कि आखिरकार हिंसा के दौरान किस तरह के जो है स्टेप्स लिए गए, किस तरह का एक्शन लिया गया, ये तमाम चीजें करनी होगी। साथ ही आपको एक बात और भी बता दें कि 60 ऐसे प्रत्याशी थे बीजेपी के जो आज कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे और उनके तरफ से ये कहना था कि कल जब आखिरी दिन था नामांकन भरने का, वो कोई भी अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाए हैं, लिहाजा उन्हें कुछ और समय दिया जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो ये लिमिट है, जो टाइम है, उसकी डेडलाइन बढ़ा दी है इन 60 प्रत्याशियों के लिए जो बीजेपी से है और आज शाम 4 बजे तक का जो है समय दिया गया है ताकि वो अपना नामांकन दाखिल कर सके। लेकिन आप देखिए, कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में कोई भी चुनाव जो है हिंसा से दूर नहीं होता है। और इस बार हमने कुछ नया देखा कि नामांकन के दौरान ही हिंसा इस कदर बढ़ गई कि 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है कौन से ऐसे कड़े कदम उठाएंगे ताकि फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन यहाँ पर हो पंचायत के। स्वाति। बिल्कुल पूजा, इस बार की जो हिंसा है, जैसे आपने बोला हर बार चुनावों से पहले एक बड़ी हिंसा देखने को मिलती है और इस बार भी तस्वीरें कुछ जुदा नहीं है, लेकिन इस बार हिंसा के पीछे की बड़ी वजह क्या रही है? देखिए, अलग अलग जिलों से जो खबर आती रही कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि जो विपक्षी दल के प्रत्याशी हैं उनको किसी भी तरह रोक सके ताकि वो अपना नामांकन नहीं दाखिल कर सके। आपको बता दें, 2018 में जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें 34% अनकंटेस्टेड सीटों पर जो है तृणमूल कांग्रेस जीत गया था और वहां पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लग रहे थे कि जो रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो विपक्षी दल के जो प्रत्याशी है उन्हें नामांकन दाखिल नहीं करने देते हैं। ऐसे में वो अनकंटेस्टेड जीत जाते हैं। लेकिन इस बार जो है रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो रहा है ऑपोजिशन पार्टी से, चाहे बीजेपी हो, लेफ्ट कांग्रेस हो या फिर आईएसएफ हो। जो दक्षिण 24 परगना के भांगोर इलाके में हमने देखा है कि जहां जहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता उन्हें रोक रहे हैं, उनके तरफ से रेजिस्टेंस हो रहा है। इसीलिए हिंसा की जो है छुटपुट खबरें ये तमाम जिले से सामने आ रही है। ऐसे में हमने देखा कि जहां जहां तृणमूल कांग्रेस ने विपक्षी दल के प्रत्याशियों को रोकने की कोशिश की, वहां हिंसा देखने मिली। जी, धन्यवाद करेंगे पूजा मेहता आपका इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट हम तक कोलकाता से पहुंचाने के लिए। तो बंगाल में हो रही लगातार हिंसा पर बीजेपी ने निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा हिंसा पर कि राज्य सरकार असंवेदनशील है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, बंगाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। कांग्रेस की सरकार और ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहता हूं
कि आप याद रखिए कि ये आगजनी का जो खेल, जो हिंसा का खेल आप खेल रहे हैं, यही इससे पूर्व कम्युनिस्ट सरकारें करती थी। और उनका हश्र क्या हुआ? लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जिस प्रकार का अत्याचार और अनाचार हो रहा है उसकी पराकाष्ठा पूर्ण हो रही है।